बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान भाग 2 भूगोल में हम लोग आज का अध्याय 1 हम क्वेश्चन आंसर इसमें देखेंगे। ठीक है, अध्याय 3 तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर लिखना है आप लोग को। देखो, मैं इसे बता रही हूँ। देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या क्या है, परितंत्र क्या है ना। तो परितंत्र क्या है देखते हैं यहाँ पे। ये देखो, यहाँ से लिख सकते हो आप लोग परितंत्र को। ठीक है, वह परितंत्र वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ठीक है, और वे सब ऊर्जा और पदार्थ के संदान द्वारा होता है। ये पहला का आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। ये यहाँ पे देखो, यहाँ से लिखोगे आप लोग, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। आपका क्या है, दूसरा आंसर। ठीक है, अब देखना तीसरा क्वेश्चन, पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे चित्र में द्वारा देख रहे हो आप लोग कि पर्यावरण के घटक हैं। तो पर्यावरण के घटक क्या है, प्राकृतिक घटक है, मानव निर्मित है ना, मानव है। ठीक है, तो पर्यावरण के घटक लिखोगे आप लोग, प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है इसमें, मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण बताइए जो मानव ने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं चौथा का आंसर। ये देखो, ठीक है, मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार व्यवहारंभ हुआ, है ना, एवं वाणिज्य का विकास, औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया, परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ, सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। ठीक है, ये आपका चौथे का आंसर। ठीक है, अब देखो पांचवा क्वेश्चन इसमें, स्थल मंडल क्या है। क्या है आपका स्थल मंडल। देखो, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपर परत को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। और यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। यह मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागरीय सतह पर भी पाई जाती है। ठीक है, ये पाँचवें का आंसर। छठवां क्वेश्चन इसमें दिया है कि जीवी पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या है। ठीक है, 2 प्रमुख घटक बताना है आपको। यहाँ पे दिया है, देखो, जीवी तो समस्त सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप एवं जंतु। ठीक है, 2। 7वां क्वेश्चन इसमें दिया है कि जैवमंडल क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखना जैवमंडल, ये ठीक है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन आंसर। अब देखो, इन्हें सही गलत दिया कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं, तो क्या है, मरुस्थल। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं, तो स्थल। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, तो सड़क, है ना, मानव ने सड़क को बनाया है। तो यहाँ देखो, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण, तो यह क्या है, सड़क। ठीक है, इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है, तो जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, अब यहाँ पे वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर है ना। जलमंडल है, जलीय क्षेत्र है। जीवमंडल है, हमारे आसपास का वह संकीर्ण क्षेत्र, नहीं, ये इसमें डाल देना, जीव एवं उनके परिवेश के बीच संबंध। पर्यावरण जो है वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक है, कारण बताइए। तो मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर कैसे आश्रित हैं, इसको आप लोग लिख के दिखाओगे मुझे। ठीक है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है।